जी अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद का जवाब दिया है, अब जरा ये वीडियो देखिएगा। जंग में कोई शख्स मुसलमान अफवाज के खिलाफ बोलता है तो वो गद्दार है और गद्दार को दुश्मन से पहले मार देना चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर तनकीद के निश्तर चलाए और अक्सर ने तो ये कहा कि ये कॉल तो सिरे से मौजूद ही नहीं, कोई हवाला पेश कीजिए। तो मैं आपको एक नहीं तारीख के दो मुस्तनद हवाले देता हूँ। एक है इब्नुल असीर और किताब का नाम है अल कामिल फी तारीख, दूसरे हैं इब्न शदाद, किताब का नाम है अल नवादिर अल सुल्तानिया वल मुहासिनुल यूसुफिया। इन दोनों किताबों की जिल्दें अगर आपको ना मिले तो आप डिजिटल दौर है, मैं आपको आसान किए देता हूँ। आप चैट जीपीटी से जाकर ये सवाल कीजिए कि हालत जंग में जो अपनी अफवाज के खिलाफ बोलता है उस पर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का क्या मौकफ था, तो चैट जीपीटी आपको जो बताएगी आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। इन्हीं दो राइटर्स के रेफरेंस भी आएंगे और इन्हीं दो किताबों के रेफरेंस भी आपको कोट किए जाएंगे। चैट जीपीटी आपको बताएगा कि इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के नजदीक जो शख्स जंग के दौरान अपनी फौज या क़यादत से बगावत करे वो उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन है, इस्लाम और इसकी इबादत को तोड़ने वाला है। ऐसे शख्स को सिर्फ शिकस्त नहीं बल्कि इबरतनाक अंजाम का मुस्तहिक होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी। इसमें उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट ऐड किए। नंबर एक, मैंने भी तहकीक की, मुझे भी इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जो उन्होंने कॉल लगाया था कि हालत जंग में अपनी फौज पर सवाल करने वाला या अपनी फौज से सवाल करने वाला गद्दार है। मैं भी एक स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाने लगा हूँ। इन्होंने रेफरेंस दिया, चैट जीपीटी पे जाके आप लिखें, आपको बता देगा। मैंने ये एक स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा दिया। चैट जीपीटी के मुताबिक इस बंदे ने टोटल खच मारी है। फिर बोलने लगा, चैट जीपीटी के मुताबिक इस बंदे ने टोटल खच मारी है। दूसरा, ये जिन किताबों का हवाला दे रहा और जिनके ऊपर ये बातें कर रहा, ना मैंने वो किताब खोलनी है ना मैंने पढ़नी है, क्योंकि उसके लिखने वाले का तल्लुक पता नहीं अहले सुन्नत से है, पता नहीं अहले हदीस से है, पता नहीं अहले वहाब से है या अहले तशी से है, पता नहीं किस फिरके से। वो मैं इस फिरकाबाजी में पढ़ना ही नहीं चाहता। जिस दिन उसका तहरीर करने वाला शख्स खुद आके बोलेगा कि मैं सिर्फ एक मुसलमान हूँ और मेरा दीन सिर्फ इस्लाम है और इसी पे मैंने अमल करना है, उस दिन मैं वो किताब खोलूंगा, पढ़ लूँगा। मैं भी आपको एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक मशहूर कौल बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा कि जंग में असल फतह तलवार से नहीं दिल को फतेह करने से हासिल होती है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं कि जंग में जो आप फतह हासिल करते हो वो तलवार से नहीं होती बल्कि दिलों को फतह करने से हासिल होती है। ये कौल इस बात की अक्कासी करता है कि असल कामयाबी दुश्मन को जिस्मानी तौर पर शिकस्त देने से नहीं है बल्कि इसके दिल और दिमाग को जीतने में। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी हिकमत, अदल और रहमदिली से न सिर्फ अपनी फौज को मजबूत किया बल्कि अपने दुश्मनों के दिलों में भी अपनी अजमत और इंसानियत का सिक्का बिठाया। ये उस फौज की बात हो रही है जो लोगों पर रहम करे, जो उस माशरे में अदल कायम करे अपनी हिकमत से। डी चौक में जो हुआ, दिन की रोशनी में गोलियां चलाई गई, लोगों को कत्ल किया गया, रात के वक्त लाइटें बंद करके कत्ल किया गया, क्या वो रहमदिली था? वो रहमदिली नहीं था। वहां लोग इनको अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते देते रहे और कहते रहे कि खुदारा